कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफ़ीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो वो मुस्करा के कहते हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है। अल्लाह अकबर। वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुआ। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दो शीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की फीड चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं। और कासिद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते। उमर हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ। मुस्कुरा के बोले घर की खबर तो लो। मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं। कहा तुम सभी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुम, और बेतहाशा मारना शुरू किया। फातिमा बिनते खत्ताब बोली उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी, जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए। उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ? यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। रूमी शहनशाह की बीवी सलाम भेजती है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया को, तो वो 1 दीनार उधार लेकर के उसका इत्र खरीदती हैं और शीशियों में डाल करके उनको भेजती हैं कि चलो एक रवादारी का अच्छा सबूत फराहम किया जाए। तो वो वापसी पर उन्हीं शीशियों के अंदर कीमती मोती भर के बेचती हैं, जवाहरात भर के बेचती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लाओ ये सारे जवाहरात, सबको फरोख्त करते हैं, 1 दीनार उसको देते हैं, बाकी बैतुल माल में जमा कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी इतनी मोहतात होगी, इतनी खूबसूरत होगी, तो फिर किस तरह कोई गवर्नर ज्यादती कर सकता है? तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तर्ज जिंदगी और अंदाज़े मुआशरत इतना सादा, इतना खूबसूरत रखा कि उसके मुताबिक तमाम गवर्नरों को ढालने की तलकीन की।